लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया, जिसे शोहदा की लवाहिकीन, अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम की दिल आजारी हुई। बेहिसी के रवैये की हर सतह पर मजम्मत करनी चाहिए। एमन अल-ज़हवारी के वाक़े पर दफ्तर खारजा की वजाहत आ चुकी। मामले पर बहस मुनासिब नहीं, इदारा सियासत में मुदाखलत नहीं करना चाहता। मसाइल सियासतदानों ने ही हल करने हैं। DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की गुफ्तगू। आर्मी चीफ का नए कायमशुदा आर्मी साइबर कमांड का दौरा, सेंटर ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का भी विजिट। जंग की नौयत और किरदार वक्त के साथ बदल रहा है, सिपा सालार। मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम का मिशन सिपा सालार सरगर्म। आर्मी चीफ की पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी काविश। जनरल कमर जावेद बाजवा के सऊदी अरब और UAE हुकाम से राबते। IMF प्रोग्राम के हवाले से तबादला ख्याल। जल्द अच्छी खबर मुतवक्के। डॉलर की पसपाई जारी। इंटर बैंक मार्केट में कदर मजीद ₹2.11 गिर गई। 224 रुपए 4 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी ₹2 कमी के बाद 226 रुपए में ट्रेड। स्टॉक मार्केट में भी तेजी। इंडेक्स 711 पॉइंट इजाफे के साथ 42,136 पर बंद। कोई ढकी छुपी बात नहीं, मुल्क बहुत पीछे रह गया। अब तो दुनिया हमें पैसे भी नहीं देती। मुश्किल फैसले करके पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। मुआशी बेहतरी के लिए टैक्स वसूलियां इंतहाई जरूरी। अमीर लोगों के टैक्स नेट में ना होने की गलत फहमी बेबुनियाद है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का तकरीब से खिताब। एक मुश्तरका ये चैलेंज है, इंशाअल्लाह मिलकर हम इसको निपटेंगे। और आप फिक्र न करें, जब तक कि आखिरी घर आबाद नहीं हो जाता, उनका घर नहीं बन जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरा आपसे वादा है। बिल्कुल। सैलाब ज़दगान की बहाली की कोशिशें। मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। NDMA के लिए 5 अरब रुपए फौरी जारी करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान के मुतासरा इलाकों का दौरा। रेस्क्यू और रिलीफ के हवाले से सरगर्मियों का जायजा। ये सियासत का नहीं, खिदमत का वक्त है। मुतासरीन से खिताब। मुझसे 2 ब्लंडर हुए। एक सिकंदर सुल्तान राजा की बतौर चीफ इलेक्शन कमीशन तकर्री था। इमरान खान का आम इंतखाबात इसी बरस होने का दावा। मुखालिफिन मुझे सिंगल आउट करना चाहते हैं। ये समझते हैं नाअहल करवा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हर मैदान में मुकाबला करूंगा। PTI चेयरमैन की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए वाहिद रास्ता इंतखाबात की तरफ बढ़ना होगा, लेकिन यूँ लगता है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इंतखाबात कराने के ऊपर बिल्कुल तैयार नहीं है। हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो तब्दीली है वो नागुज़ीर है। फैसला किया है कि आइंदा 48 घंटों में हम इस्लामाबाद में एक बड़े इज्तिमा की जो तारीख़ है उसका तयन करके आपको दे देंगे, और उस जलसे के बाद में हम डेडलाइन दे देंगे इस हुकूमत को कि वो कब तक जो है वो अपनी असम्बली को तहलील करती है। लेकिन इस हुकूमत को हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते हैं इंतखाबात का ऐलान करने के लिए। आम इंतखाबात ही सियासी और मुआशी इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन की तब्दीली नागुज़ीर। अगले 48 घंटे में इस्लामाबाद में बड़े जलसे की तारीख का फैसला करेंगे। हुकूमत को असम्बलियां तहलील करने की डेडलाइन दी जाएगी। 1 माह से ज्यादा वक्त नहीं देंगे। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। ममनुआ फंडिंग केस। इलेक्शन कमीशन का फंड जब्त करने के लिए PTI को बाज़ाब्ता नोटिस जारी। इमरान खान को 23 अगस्त को पेश होने की हिदायत। तोशा खाना केस में PTI चेयरमैन की नाअहली के लिए दरखास्त भी 18 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अरकान की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन। इमरान खान का तमाम हल्कों से खुद मैदान में उतरने का फैसला।
पोलिंग 25 सितंबर को होगी। कागजात नामजदगी 10 से 13 अगस्त तक वसूल किए जाएंगे। शेड्यूल जारी। चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सरबराह बरकरार रखने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने काफिले के इंट्रा पार्टी इंतखाबात रोक दिए। तारिक बशीर सीमा सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर मौजूद रहेंगे। काफिलेगी सरबराह की जानिब से भेजे गए खत को समाज से मुंसलिक करके मामला सुनेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर एहतसाब ब्यूरो से जवाब तलब। तब्दीलियां आईनी मैंडेट की खिलाफ वर्जी हैं। बुनियादी ढांचे से मुतसादिम होने पर अदालत इन्हें कलअदम करार दे सकती है। ख्वाजा हारिस के रिमार्क्स। इंतखाबात खुद एहतसाब का एक जरिया है। केस के फैसले में उजलत नहीं दिखाएंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पामाल करने वालों को सख्त तरीन सजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान नारेबाजी करने वाले 3 पाकिस्तानियों को 10-10 साल और 3 को 8-8 साल कैद का हुक्म है। 20-20 हज़ार रियाल जुर्माना। सऊदी अदालत ने फैसला सुना दिया। हुकूमत जो है वो पाबंद है कि पार्टी एक्ट 2002 और 2017 के मुताबिक जो डिक्लेरेशन है वो सुप्रीम कोर्ट को रेफर करे। इनके जो 13 बेनामी अकाउंट्स, उनकी इन्वेस्टिगेशन का फैसला किया गया है। सबसे बड़ी आज हम जो मुतालबा मैं हुकूमत की बुनियाद पे भी कर रहा हूँ कि आरफ अलवी साहब बेनामी अकाउंट सामने आने के बाद उनको फौरी तौर पे सदारत से, पाकिस्तान की सदारत से जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए। हुकूमत ने 13 बेनामी अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन का फैसला कर लिया। सदर आरिफ अलवी का नाम भी शामिल। ओहदे से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। हमारी पिटीशन में बयान हल्फी नहीं, सर्टिफिकेट लिखा है। इमरान खान नाअहल हो जाएंगे। पीटीआई की सदारत के लिए 4 उम्मीदवार दौड़ में शामिल हैं। हनीफ अब्बासी का दावा। जो ये पारसाई का दावा करता है, उसने शौकत खानम के नाम पे लोगों से चंदा लिया और उस चंदे को इलेक्शन कमीशन में ये दिखाया कि ये चंदा पीटीआई को मिला है। अभी तो थोड़े से खाते खुले हैं। पीटीआई के मजीद हकाइक सामने आए तो लोग कानों को हाथ लगाएंगे। इमरान खान ने फ्रॉड किया, झूठ भी बोला, अब किसी सूरत नहीं बच सकते। सईद गनी की तनकीद। हुकूमत इमरान खान को नाअहल, नवाज शरीफ को अहल कराने की ख्वाहिशमंद। इलेक्शन कमीशन के फैसले में जान नहीं। दुनिया में तेल, गंदम और कॉटन सस्ती हो गई। हुक्मरानों का अवामी मसाइल के हल से कोई दिलचस्पी नहीं। शेख रशीद का ट्वीट। गवर्नर पंजाब का सूबाई काबीना से हलफ लेने का फैसला। बलीगुर रहमान ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर स्टाफ को आगाह कर दिया। 21 नए वुज़रा कल हलफ उठाएंगे। इंतजामात जारी। पंजाब काबीना का पहला इजलास हल्फ बर्दारी के फौरी बाद होगा। वज़ीर आला परवेज़ इलाही का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने अहम तकर्रुरियां भी कर दी। उमर सरफराज टीमा एडवाइजर, मोहम्मद अयाज खान और नवाबजादा वसीम खान सियासी मुशीर होंगे। नोटिफिकेशन जारी। कश्मीर और पाकिस्तान दो गालिब यकजान। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पूरी कौम निहत्ते अवाम की आवाज़ बन गई। मुल्क भर में रैलियां। इस्लामाबाद में वज़ीर दिफा की भी शिरकत। शुरका के मोदी सरकार के खिलाफ नारे। मज़ार क़ायद पर 1 मिनट की खामोशी। 5 अगस्त के भारतीय इक़दामात के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मोदी सरकार ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें पसे पुश्त डाल दी। आलमी कवानीन का मजाक भी उड़ाया गया। पाकिस्तान कश्मीर की आज़ादी तक चैन से नहीं बैठेगा। करारदाद का मतन। 5 अगस्त 2019 के गासिबाना इक़दामात। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। मकबूजा वादी के मुहासरे को 3 वर्ष मुकम्मल होने पर एहतजाजी मरासला हवाले।
आगे बढ़ने के लिए जो है वो इन चीज़ों को जो है वो पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। आज अल्लाह के फजल से जो है वो पाकिस्तान में जमहूरियत है। पाकिस्तानी कौम जो है वो पूरी तरह से अपने मुल्क के लिए और अपनी कौम के लिए जो है वो आगे बढ़ने का जो है वो जज्बा रखती है। पाकिस्तानी तारीख में आइन शिकनी की वजह से मुश्किलात पैदा हुई, अब माजी भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जमहूरियत ही मुल्क की मजबूती का वाहिद रास्ता, मसाइल भी इसी रास्ते पर चलकर हल हो सकते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। पीडीएम हुकूमत कैसे बनी पूरी कौम जानती है। अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं हुए, महंगाई ने जीना दूभर कर दिया, जुल्म से निजात के लिए जागना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई के बाद जारी हफ्तावार शरह 63.38% तक पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। LPG, आटा, बीफ और साबुन मजीद महंगा हो गया। प्याज, टमाटर, आलू और दूध के नर्ख भी बढ़ गए। विफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के इक़दाम। सिंध में 6 से 12 मुहर्रम तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। बुजुर्ग शहरियों और सहाफ़ियों को इस्तिस्ना हासिल होगा, नोटिफिकेशन जारी। कोरोना के बाद जारी छठी लहर मजीद 2 जानें ले गई। 24 घंटे के दौरान 750 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 3.6% रिकॉर्ड।